हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को UNHRC भी बोलते हैं। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है 2006 में 2006 के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनेवा है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है, जहाँ मैक्सिमम वियना एंड जिनेवा ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो स्टूडेंट 47 इसके टोटल मेंबर होते हैं। इन मेंबर्स को जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उन कंट्रीज़ से ऐड किया गया है। अगर हम बात करें कि इसमें अफ्रीका है, अफ्रीका से यहाँ पे 13 हैं। एशिया पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ से भी यहाँ 13 हैं। एशिया एंड पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ से भी यहाँ 13 लोग हैं जो इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप से यहाँ 6 हैं। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज से बात करें तो 8 है। और वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप से 6 हैं, स्टूडेंट्स याद रखना। और वेस्टर्न यूरोप है उस और अदर कंट्रीज हैं वहाँ से 7 हैं। कैरेबियन एंड लैटिन अमेरिका जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, चिली है और उरुग्वे है, पैराग्वे है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ को यहाँ पे, और कैरेबियन कंट्रीज़ आपको पता होगा, जमैका है, ये ऐसे जो कंट्री, पोर्ट ऑफ स्पेन, जमैका, ये जो स्पेशल रीजन्स हैं जिनको कैरेबियन कंट्रीज बोला जाता है। कैरेबियन आइलैंड के छोटे छोटे कंट्री, जिसमें क्यूबा भी है, जिसको बाउल ऑफ शुगर बोला जाता है शुगर के प्रोडक्शन की वजह से। तो इन सब कंट्रीज़ का जो रखा गया है वहाँ पे 8 मेंबर्स रखे गए हैं। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज़ थे। तो इस तरीके से 47 यहाँ टोटल मेंबर्स हैं और ये जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई भी एक कॉन्टिनेंट से सारे कंट्रीज नहीं ऐड कर सकते। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसका एक बार टर्म जो आप इलेक्ट होता है कोई भी कंट्री, तो 3 साल के लिए होता है। एक टर्म इसका 3 साल है और कंसिक्यूटिवली 2 ही बार एक इसका मेंबर रह सकता है। इसका मीन्स ये है कि 6 साल तक इसका मेंबर रह सकते हैं। उसके बाद में आपको एक टर्म के लिए आपको मेंबर नहीं बन सकते इसका, फिर उसके बाद में 2 बार के लिए कंटिन्यू बन सकते हो। तो 3 साल का एक टर्म का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो टाइम पीरियड के अलावा बात करें कि 2 बार ही आप कंटिन्यू इसके मेंबर बन सकते हो, इसके अलावा नहीं बन सकते। ईयर के अंदर में 3 बार इसके सेशन होते हैं, जिसके अंदर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है कंट्रीज का 3 बार इसका सेशन के अंदर में, जहाँ पे जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पे, उन सब की यहाँ बात होती है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं कंट्रीज़ के ऊपर में। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसके जो रिजोल्यूशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग होंगे कंट्रीज़ के ऊपर में। सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा जो पावरफुल कंट्री है उसने इस UNHRC से विड्रॉ कर लिया था 2017 के अंदर में। तो हमको ये सब इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए कि UNHRC क्या है। 2006 में आया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। मेंबर्स 47 हैं जो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जिस एरिया को दिए गए हैं वो अफ्रीका को 13 एंड एशिया पैसिफिक को भी 13 ही दिया गया है। टाइमिंग 3 साल का है, 2 बार से ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते कंटिन्यू 2 टर्म से ज़्यादा। तो उसके लिए आपको बीच में एक बार ब्रेक लेना होगा। फंक्शंस यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं हैं, और USA ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था 2017 में। सेकंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNSC। UNSC की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, और ये यूनाइटेड नेशन की जो 6 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, 1945 में इस्टेब्लिशमेंट में आता है। 1945 के 24 अक्टूबर बोला जाता है, 24 अक्टूबर को ये इस्टेब्लिशमेंट में आता है, जिसको यूनाइटेड नेशन डे भी बोला जाता है। तो 1945 ये जो वर्ड था यूनाइटेड नेशन, इस वर्ड को US के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था यूनाइटेड नेशन को। इसके कुछ 6 ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसकी हम बात कर रहे हैं,
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की ही, ट्रस्टशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए किसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है किसकी नहीं है। इसके अलावा यूएन का जो सेक्रेटरीट है वो इसके 6 और मेन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका ही एक 6 जो प्रिंसिपल मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली इंडिया इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हुआ था 2020 में, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क के अंदर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 कंट्री इसके अंदर जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं, और जो परमानेंट जिनके पास वीटो पावर है, और 10 कंट्री नॉन परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। इंडिया बहुत बार नॉन परमानेंट मेंबर्स के रूप में यहाँ इलेक्ट हो चुका है। इसके रिजोल्यूशंस की बात करें तो काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड जो इंडिया ने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किए हैं, नॉर्म्स है काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड है, तो ये कुछ रिजोल्यूशंस इंडिया के द्वारा यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, रिजोल्यूशंस को इनिशिएट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1267, ये स्टूडेंट्स 1267 है, 1267 जो रिजोल्यूशन है जो ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है R2P। जैसे हमने रीड किया होगा कि सभी कंट्री जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो सोवरिन होते हैं, कि नोबडी हैव पावर टू इंटरफेयर इन देयर इंटरनल अफेयर्स, बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। इसके थ्रू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी कंट्री का जो इंटरनल अफेयर्स का मैटर्स है, जहाँ पे अगर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कोई भी अगर वहाँ पे वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल R2P के थ्रू वहाँ इंटरवेन कर सकती है, अपनी फोर्सेस भेज सकती है। जो अगर हम बात करें जिनको पीस कीपिंग फोर्सेस बोला जाता है, तो वो फोर्सेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा R2P जो रिजोल्यूशन है, R2P जो टूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, उसके थ्रू यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है UNSC के द्वारा। R2P के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी हम सोवरेनिटी का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करें तो R2P भी एक वर्ड होना चाहिए कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं है, R2P के थ्रू इंटरवेन किया जा सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब जो नया ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है स्टूडेंट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको पता होगा कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स जो 5 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है। इसमें जो लास्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, और इसके बाद में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स बन जाता है, जिसकी पहली मीटिंग 2011 के अंदर होती है। इसी की एक 2014 में मीटिंग होती है, उस मीटिंग को बोला जाता है फोर्ट एलिजा समिट। फोर्ट एलिजा समिट के अंदर एक इन वादे किए जाते हैं, कुछ रिजोल्यूशंस अडॉप्ट किए जाते हैं कि हम अपना एक बैंक बनाएंगे जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की, तो संघाई जो एक सिटी है चाइना का, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और इसका जो मेन वर्क है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे जो मनी है, जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1 कंट्री 1 वोट का यहाँ कॉन्सेप्ट है। इन 5 कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ वोट किया जाता है, कोई भी वीटो पावर नहीं है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाइना के अंदर एक और बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग के अंदर में। तो ये आपको याद होना चाहिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, संघाई के अंदर में। और यहाँ पे जो AIIB है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर है। तो स्टूडेंट्स आज के इन लेक्चर में हमने 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस किया। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके बारे में डिस्कस किया, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, इन छोटे छोटे वीडियोज़
के थ्रू हम आपको जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको आपको कवर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, और ये लेक्चर अगर आपको सही लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए आप इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।